तो मेरे प्यारे यादगारों, हम जानेंगे प्लांट ब्रीडिंग फॉर वर्क इन प्लांट की प्लांट करेक्ट एंड रॉन्ग मेमोराइज। लेट्स गो अहेड। प्लांट ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस में कुछ नहीं जानना है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि मेरे पास जो भी अगर फसल करने के लिए होते हैं भूमि यानी कि जमीन, उस भूमि में कौन से ऐसे क्षेत्र है जिस क्षेत्र में फसल लगाने के बाद उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लगाने पे फसल उपजने से पहले बीमार पड़ जाएंगे, उपजेंगे सही से। तो प्लांट को निरोग होना इंपॉर्टेंट है, जैसे ह्यूमन, एज फॉर ह्यूमन, एज प्लांट, एज एनिमल, सबको क्या होना इंपॉर्टेंट है? फिट। जो फिट रहेगा वही उपजेगा, वही फलेगा, वही फूलेगा, वही खिलेगा, वही दौड़ेगा। अगर जिसमें अगर निरोग लिटी नहीं है, हेल्थ इज वेल्थ, एवरी लिविंग में चाहिए, हर एक जीव में चाहिए हेल्थ इज वेल्थ, तब जाके वो सही से काम कर पाएगा। वो सभी क्षेत्र जो है उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध क्षेत्र में एक चीज ध्यान, उष्ण कटिबंध जो क्षेत्र होते हैं हमेशा गन्ना होते हैं। क्या रोग जनक के जीवाणु और विषाणु होते हैं उष्ण कटिबंध क्षेत्र में। उष्ण कटिबंध क्षेत्र में अगर हम कोई फसल लगाते हैं तो वो आसानी से एनी वन वायरस एंड एनी वन बैक्टीरियम वो इफेक्टेड हो जाएगा बाय बैक्टीरियम से या वायरस से। तो बात आती है क्या है कि ये जो उष्ण कटिबंध क्षेत्र है तो क्या वहाँ कौन कौन सा फसल लगा दे जिसके कारण वो रोगों से बचा रहेगा। तो बात यहाँ पे है कि वहां आप कोई भी फसल लगाएंगे, जैसे में आपने आलू का भी खेती कर सकते हो, आपने गेहूं का भी खेती कर सकते हो उष्ण कटिबंध क्षेत्र में, आपने गन्ना का तो फसल करोगे ही, और साथ में आप तंबाकू का भी खेती कर सकते हो। तंबाकू का भी आपने कर सकते हो खेती। फिर आता है कि आपने आलू, गेहूं, गन्ना, तंबाकू और ईटीसी ऐसे लॉट्स ऑफ ऐसे है फसल जिसे आप उगा सकते हो उष्ण कटिबंध क्षेत्र में। बट उष्ण कटिबंध क्षेत्र उपजाओगे तो आपको वहां पे रोग जनक से सामना करना पड़ेगा। आपके फसल को रोग जनक वायरस बैक्टीरियम से सामना करना पड़ेगा। तो हम ये जानेंगे कि आखिर वो वायरस ने किस प्रकार के रोग को आलू में उत्पन्न कर देते हैं, मक्का में उत्पन्न कर देते हैं, और फिर वो फसल वो रोग का नाम क्या हो सकता है। तो अगर हम रोग का नाम जान जाएंगे तो हम आसानी से अपने जो भी हमारा फसल है उनको हम सेफ्टी दे सकते हैं, बचा सकते हैं। तो हमने जानते हैं कि प्लांटों में सबसे पहले हम जानते हैं कटिबंध क्षेत्र में जब होता है तो हम जानते हैं कि गन्ना में कौन सा रोग हो जाते हैं। अगर होगा तो गन्ना में जो रोग होगा उस रोग का नाम है रेड रॉड ऑफ शुगर कैन। रेड रॉड ऑफ शुगर कैन ये ऐसी बीमारी है जो सिर्फ गन्ना के फसल में हो जाते हैं, गन्ना में हो जाते हैं। फिर गन्ना में मात्रा कम हो जाएंगे और उपज की जब मात्रा कम हो जाएंगे, टेस्ट कम हो जाएंगे, तो कोई भी किसान को ऑटोमेटिक है कि क्षति का सामना करना पड़ जाएगा। सेकंड हमारा आता है फसल जिसका नाम है आलू, अंगमारी रोग या झुलस जाना झुलस जाना या अंगमारी रोग। आलू का जो है अंगमारी रोग और झुलस जाना ये जो है ना ये हो जाता है अंगमारी रोग, और कभी तंबाकू में भी आ जाता है, गन्ना में भी आ जाता है, और फिर जो है गेहूं में भी आ जाता है, इसमें भी आ जाते हैं। कोई ऐसे रोग है जो इसके साथ उसमें आ जाता है जिसे हम बोलते हैं पाला मार दिया प्लांट में। आलू को झुलस जाना रोग है जो उष्ण कटिबंध क्षेत्र होता है वहां पे आ जाता है और वो प्लांट को डैमेज कर देता है। आगे हम चलते हैं गेहूं की तरफ। किसके? गेहूं में आप जब आएंगे तो गेहूं का रोग का नाम होता है किट रोग, मतलब किट रोग मतलब आप समझ सकते हो किट कैसे बोलना है, किट बोल सकते हो। ये किट रोग होता है जो आप नहीं समझोगे, एग्रीकल्चर के डॉक्टर समझेंगे, और आप लोग सिर्फ नॉलेज के तौर पे समझो कि किट रोग होते हैं जो सिर्फ होते हैं गेहूं के प्लांट में हो जाते हैं। गेहूं के प्लांट में हो जाने से हो सकता है गेहूं डैमेज हो जाती होगी, गेहूं पतला हो जाती होगी, गेहूं का साइज छोटा हो जाता होगा, गेहूं में सही से जो फल है वो सही से फलता नहीं होगा, सही से नहीं खिलता होगा, सही से उसमें फूल नहीं आ पाते होंगे, फर्टिलाइजेशन का काम नहीं हो पाता होगा। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा फसल, क्या नाम है? तंबाकू हमारा एक क्या है? फसल है, और फसल के साथ हमारे लिए क्या है? एक तंबाकू हो या जो भी आप देखते हो प्लांट होता है, फूल होता है, प्लांट होता है, तो सभी प्लांटों में फूल होते हैं। किसी में कम समय में फूल हो जाते हैं, किसी में ज़्यादा समय में फूल होते हैं। जिस प्लांट में फूल नहीं होंगे उसमें फल नहीं होंगे। गुलाब में फूल होते हैं पर फल नहीं होते हैं। तो बात यहाँ पे आती है कि वो जो प्लांट है उसमें फूल नहीं होगा तो फिर उस रिप्रोडक्शन का क्रिया भी नहीं कर सकता। तो फूल होना इंपॉर्टेंट है, फल हो या ना हो।
जैसे देखिए हमारे गॉट जो है एनिमल, उसमें मिल्क होता है, पर उसके पास मिल्क इतना होता है कि सिर्फ अपने बच्चे में शिफ्ट हो जाता है। बुफैलो में मिल्क होता है, इतना होता है कि वो सभी में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। काऊ में मिल्क होता है, सभी में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। कैट का जो मिल्क होता है कितने लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डॉग का मिल्क होता है कितने लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसका मतलब थोड़ी है कि वो फर्टिलाइजेशन नहीं किया, रिप्रोडक्शन नहीं किया, उसमें जनन का क्रिया नहीं हो रहा है, लेकिन उसमें क्या है कि कुछ प्रोसेस फल नहीं दिया, बट काम तो हुआ, राइट। तो यही बात है हमारे मोज़ेक, क्या बोलते हैं, मोज़ेक। मोज़ेक रोग कभी कभी आलू में भी हो जाता है, मोज़ेक रोग कभी कभी गन्ना में भी हो जाता है, मोज़ेक रोग कभी कभी गेहूं में हो जाता है, लेकिन तंबाकू के लिए स्पेशल रोग का नाम है मोज़ेक रोग। ये रोग हुआ है, ये सब सूक्ष्म जीवाणु के कारण होते हैं। सूक्ष्म जीवाणु का मिस होते हैं माइक्रोबीज। माइक्रोबीज मतलब वैसा जीवाणु जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते, हाथों से नहीं टच कर सकते हैं। बाकी जीव को मैं हाथों से टच कर सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं, पर माइक्रोबीज को, सूक्ष्म जीवाणु को आंखों से और हाथों से टच नहीं कर सकते हैं। और फिर हमने कुछ ऐसे कवक है उसको भी नहीं कर सकते। तो क्या है, कवक विषाणु है और कुछ सूक्ष्म जीवाणु है। क्या है, कुछ सूक्ष्म जीवाणु। ये सूक्ष्म जीवाणु और विषाणु के कारण हमारे प्लांट में रोग उत्पन्न हो जाते हैं, और वो रोग हमारे रोग से प्लांट को बचाने के लिए कुछ केमिकल मार्केट में इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर का जो मेडिसिन है उसमें अवेलेबल होता है। आप वहां से लेके अपने प्लांट को सेफ्टी दे सकते हैं। अब मैं आप जो नेक्स्ट पॉइंट इसमें जो पढ़ाऊंगा, एक पॉइंट था, टॉपिक का नाम था प्लांट ब्रीडिंग, और ये एक पॉइंट था। इसी पॉइंट में मैं सेकंड आपको पॉइंट पढ़ाऊंगा, मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस। इसमें हम जानेंगे क्या कि कौन कौन सा मेथड है जिससे अपने प्लांट को हम एक पूरी तरह से सुरक्षित और पूरी तरह से फिट, निरोग बना सकते हैं। ऐसा कौन से केमिकल है जो उसके लिए पूरी तरह से सटीक होगा, कम समय में उसको भी कम समय में उस रोग से मुक्ति दिला पाएगा। मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिजीज रेजिस्टेंस के बारे में